So class, good morning class. How are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class, लास्ट टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या टॉपिक का नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या टॉपिक है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से नोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू ये यू शेप का बनता है, इसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। या तो म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे या बहुत सी बुक में ये इससे रिप्रेजेंट है एन से। या तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या एन से रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ लिया था हम लोग ने। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, पहली चीज समझना। हमने पढ़ा था कि जब आप लाइट रे आपके रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये हमने ऐसा पढ़ा था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आईडी लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट डाउन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले हम दो पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो चीज जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक मीडियम तुमको बताया था हमने, रेयरर। एक मीडियम बताया था हमने, रेयरर मीडियम। एक मैंने बताया था डेंसर मीडियम। एक रेयरर मीडियम बताया था, एक डेंसर मीडियम बताया था। एक रेयरर मीडियम बताया था, एक डेंसर मीडियम बताया था। दो मीडियम बताए थे। रेयरर मीडियम में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ही दूर दूर होंगे। डेंसर मीडियम में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होंगे। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होंगे और रेयरर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ही दूर दूर होंगे। रेयरर का एग्जांपल क्या था? एयर। डेंसर का एग्जांपल क्या था? वाटर। वाटर था आपका, कोई लिक्विड थी। ये सब क्या है डेंसर मीडियम में। रेयरर मीडियम में एयर होगी। रेयरर मीडियम में आपको मालूम हो गया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। अब समझिए, अगर बात करते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे वहां पे तेज चलेगी, या डेंसर मीडियम में जहां मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है वहां स्पीड ऑफ लाइट करेगी। जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कहां पे तेज होगी? रेयरर मीडियम में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत दूर दूर है, तो कोई रास्ते में कोई मिलेगा ही नहीं। उसके रास्ते में कोई मॉलिक्यूल्स को मिलेगा ही नहीं, तो थोड़े बहुत मिलेगी, स्पीड ऑफ लाइट टकरा के निकल जाएगी। तो इसलिए रेयरर मीडियम क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हमेशा फास्ट होती है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है। क्यों होती है? इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, और रास्ते में मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम मिलते हैं, आराम से स्पीड ऑफ लाइट निकल जाती है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? फास्ट होती है। डेंसर मीडियम में क्या होती है? डेंसर मीडियम की बात की जाए तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम क्या होगी? जब स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे। जैसे लाइट जाएगी, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो लाइट को जाने में प्रॉब्लम होगी। फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, तो क्या होगी? स्लो हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्लो हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात जो हमने की, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हमने क्यों बताया, ये चीजें क्यों बताई, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, उसके लिए हमने ये आपको चीजें बताई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। नोट डाउन हो गया? ओके।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स, किसको मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, अब एक वर्ड आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी। आपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है समझने की कोशिश करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है ये समझने की कोशिश करिए। जो लाइट की डेंसिटी होती है, लाइट डेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। जो लाइट की डेंसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, लाइट डेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। जो लाइट की डेंसिटी होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे आपने एयर में स्पीड क्या थी, लाइट की फास्ट थी, फिर एयर से वाटर में गई, एयर से डेंसर में गई तो वहां स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो डेंसिटी क्या है, तो लाइट डेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। और जो इसको मेजरमेंट करता है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजरमेंट करता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, लाइट डेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट डेंसिटी का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, रेयर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, डेंसर में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। जब डेंसर में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे और लाइट जा रही होगी तो क्या होगी, बहुत ही मुश्किल होगा उससे चलने में। और जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे आराम से चलेगी। तो लाइट क्या होती, हमने बताया था आपको, क्या बताया था, रेयर में क्या कर रही थी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या थी यहाँ पे, फास्ट थी। और डेंसर में क्या थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास थे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी। समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम समझ में आया। इट इज नोटेड बाय म्यू और बहुत सी बुक में लिखा है एन। तो आपसे कोई पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आप बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी पूछता है क्या होता है, लाइट डेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। रेयर में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी, पूछेगा क्यों होगी, क्योंकि रेयर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। डेंसर में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो हो जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट डाउन कर ले इसको। तो इससे आप देखें एक रिलेशन निकल के आ गया, इससे एक रिलेशन निकल के आ गया, देखते हैं क्या है। देखिए क्या निकल के आया रिलेशन। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा डेंस है, कोई चीज बहुत ज्यादा डेंस है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है तो डेंस है, तो अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस अगर कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा डेंस, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, जितना डेंस
ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम, जितना डेंस कम होगा उतनी स्पीड ज्यादा। यानी डेंसिटी क्या करती है, रियल क्या करती है, इनवर्सली रिलेटेड है। मींस डेंसिटी ज्यादा, मॉलिक्यूल्स पास पास, डेंस ज्यादा तो स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की, कम हो जाएगी। डेंस कम, मॉलिक्यूल्स दूर दूर, स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो एक पॉइंट आपका ये, इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नोट हो गया? ओके, नाउ इसके बाद इससे क्या निकला, रिलेशन निकला म्यू और एन इक्वल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम, इनवर्सली हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता था हमें, क्या बताता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता था हमें ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता था हमें, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मींस डेंसिटी ज्यादा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा, स्पीड कम। डेंसिटी ज्यादा का मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास, बहुत ज्यादा डेंस, स्पीड बहुत कम। डेंसिटी कम, स्पीड ज्यादा, यानी जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी कम स्पीड। ठीक, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपकी क्या होती थी, बहुत फास्ट होती थी, क्योंकि वो डेंस कम होता था। लिक्विड डेंस ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, डेंस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां से क्या होगा, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका एक रिलेशन है, इसको आप नोट कर ले, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर क्लास? ओके, नाउ अब देखिए, इसको हम एक टाइप से समझ सकते हैं, एक दूसरे टाइप से समझते हैं इसको। सपोज दैट ये एक सरफेस है, याद आया सरफेस, ये सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम मान लिया एयर है, सपोज कर लिया, ये सपोज कर लिया ग्लास है या वाटर है या कुछ भी है। हमने फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम सपोज किया। ठीक, यहां से लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, इसकी स्पीड कितनी है, v1। इसकी स्पीड कितनी है, v1। इसकी स्पीड कितनी है, v1। अब फर्स्ट मीडियम, आप इसको सपोज कर रहे थे, इसको ना करके फर्स्ट मीडियम, सिंपल ऐसे समझते हैं। ये फर्स्ट मीडियम है या सेकंड मीडियम है, दोनों मीडियम क्या है, अलग अलग हो, कोई रेयर होगा कोई डेंसर होगा, सपोज अलग अलग मीडियम है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में v1 है और स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में v2 है। फर्स्ट मीडियम में v1, सेकंड मीडियम में कितनी है, v2 है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है, इसका कितना है, μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का μ2। क्लियर? क्या कहा है, फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, ये डिवाइड कर रहा है सरफेस। फर्स्ट मीडियम की स्पीड कितनी थी, v1 स्पीड ऑफ लाइट थी, सेकंड मीडियम में स्पीड कितनी हो गई, v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ2। ठीक है, आपने क्या कहा, आपने अभी बताया था, क्या बताया था, आपने कहा था बिकॉज म्यू क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था v के, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल था v के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, म्यू, समझिएगा, देखिए μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। क्या लिख सकते हैं इसको भाई, μ1 इक्वल टू 1 अपॉन v1 होगा, तो μ1 इक्वल टू 1 अपॉन v1, v2 यही तो आ रहा है। तो μ1 इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं ना, μ1 इक्वल टू 1 अपॉन v1 लिख सकते हैं, एंड μ2 इक्वल टू 1 अपॉन v2 लिख सकते हैं।
दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, तो μ1 अपॉन v2 इक्वल v2 अपॉन v1। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, नोट डाउन कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये रिलेशन आ गया, इसको नोट डाउन करिए। ओके क्लास, नाउ इसको कैसे लिखेंगे, नोट डाउन कर लिया, क्लियर है? ओके, नाउ क्लास इसको कैसे लिख सकते हैं? आपकी भी वैल्यू आई थी, क्या आई थी? μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू v2 अपॉन v1, यही तो आई थी। μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू v2 अपॉन v1, यही तो वैल्यू आई थी आपकी, ठीक है ना? ओके, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको हम लिखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? म्यू कहां से कहां गई? फर्स्ट से सेकंड जा रही थी, क्या जा रही थी? ये जा रही थी v1, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड। कहां से कहां जा रही थी? फर्स्ट से सेकंड जा रही थी, फर्स्ट से सेकंड जा रही थी आपकी ना। तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट से सेकंड, μ12 लिख सकते हैं। म्यू कहां जा रही? फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, μ12, क्लियर? μ12 और क्या लिख सकते हैं? और इसे लिख सकते हैं μ1 और कहां जा रही है? 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए कहां से गई? फर्स्ट मीडियम से कहां जा रही थी? सेकंड मीडियम में, यानी 1 2। बहुत सी बुक में ऐसे लिखा होगा, बहुत से बुक में फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, μ12 लिख सकते हैं, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहेंगे हम? यहां लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या निकाला था? आपने फॉर्मूला निकाला था μ1 2 और μ1 2 इक्वल टू क्या आया था? v2 अपॉन v1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium is always equal to speed of light in second medium with respect to first medium। बस यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक और वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम न्यूमेरिकल्स के करेंगे। तो क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने सब बताया डिटेल में। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।